चलिए आज हम आपको चैप्टर 3 पढ़ाएंगे साइंस का। तो चैप्टर 3 का क्या नाम है? दिख रहा है सिंथेटिक सबको? फाइबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके ओके। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप एक वर्ड पढ़ेंगे, फाइबर। ठीक है, फाइबर। तो सबसे पहले आ गए सब लोग? एक मिनट, अब देखो, अब बीच में आ गया, अब सही है ना? यस मैम, आ गया। इसमें सही है। चलो अब हम सबसे पहले फाइबर की बात करते हैं, उसके बाद हम फिर प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज फाइबर? ठीक है, फाइबर जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, पॉलीमर होता है। और ये आपने 7th में पढ़ा होगा, थिन लेयर थ्रेड्स होते हैं। ये इस टाइप के थिन लेयर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स, लाइक उसको कहते हैं हम लोग फाइबर। तो फाइबर क्या होता है, इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, फाइबर इज थिन थिन थ्रेड। ठीक है, तो व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ, ऐसे आ सकता है आपका थिक, क्वेश्चन आ सकता है, फाइबर इज अ थिक थ्रेड, फाइबर इज अ थिन थ्रेड, नन ऑफ द अबव। तो आप इस पर टिक लगाओगे, थिन थ्रेड। थिन थ्रेड से। ठीक है, हाँ, तो ये तक क्लियर हो गया। तो ये जो है, ये जो फाइबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, आपने 7 में फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा होगा ना? तो ये फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से होता है, आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो देखिए फाइबर, सबसे पहले फाइबर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होंगे? मैन मेड और एक नेचुरल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। ठीक है, मैन मेड। आर्टिफिशियल कह सकते हो, सिंथेटिक। क्लियर है बच्चों? आवाज वॉइस सब चीज सही आ रहा है ना? क्लियर है? तो देखो अब इसमें देखो, नेचुरल कौन कौन से होते हैं? नेचुरल क्या होते हैं? जो कि हमें नेचुरल मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? सिल्क, हाँ, कॉटन, वूल है, ठीक, कॉटन है, सिल्क। जूट है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आप ये बता सकते हैं ये नेचुरल होते हैं, जो फाइबर, इससे क्लॉथ बनता है, ठीक है, कारपेट वगैरह बनाई जाती है, तो नेचुरल। इससे भी आप वूल से गर्म कपड़े या इस तरह के कॉटन के कपड़े आपको देखते हैं गर्मी में, गर्म कपड़े, सॉरी, गर्मी में जो है आप ठंडे कपड़े कॉटन वाले पहनते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो भैया बहुत महंगा होता है, क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर बना देते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। बात समझ में आ रही है? यस तो मैम। सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, ये मैन मेड, इसको हम और कह सकते हैं मैन मेड फाइबर। ओके, क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, और एक चीज और बता सकते हो, जो नेचुरल होता है हमें कहाँ से मिलेगा, सोर्सेस कहाँ से होगा नेचुरल का? प्लांट्स। मैम, प्लांट्स या एंड प्लांट्स, हाँ, ओके, प्लांट्स एंड प्लांट्स और एनिमल। एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सोर्सेस हो जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स से। या आप आगे क्लास में, हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे किस तरह से इसमें से नेचुरल फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, एंड नाउ सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे? सिंथेटिक फाइबर आपके जो कोर्स में है वो है जो मैन नायलॉन। मेड होगा, सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि थोड़ा सा ये वाला मिला के नेचुरल का, और थोड़ा सा इस तरह का कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल या पेट्रोकेमिकल टाइप्स का कुछ डालते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर बना देते हैं इस तरह से। तो वो सस्ता भी होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, और काम वैसे ही होता है, देखने में बिल्कुल आपको लगेगा ये प्योर है, तो मगर वो होता क्या है, सिंथेटिक होता है, वो मैन मेड फाइबर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें, एग्जाम्पल क्या होगा? रेयॉन। रेयन, नायलॉन। या नायलॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर। पॉलिस्टर, एक्रेलिक फाइबर। पॉलिस्टर और एक्राइलिक है, एक्राइलिक पढ़ेंगे। हाँ, ये आप क्या करेंगे, चारों तरह के आपको इसमें
सिंथेटिक फाइबर आपके कोर्स में है, जो 9 के एंट्रेंस में पूछा जाता है। ओके, सबको दिख रहा है ना, ये क्लियर है? आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, 2 फाइबर बताया, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होगा, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड नेचुरल सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन बाय मैन मेड। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या है कि ये जो फाइबर हो गया, अब ये किसी चीज से बनेगा ना, इसका जो है कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ना, कैसे बनेगा? आपने बहुत सारे फाइबर पढ़ा, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे करके ये दिखा दिया, ये मॉलिक्यूल्स है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये एक तरह का, ये ऐसे दिखा दिया, या मान लो हमने ऐसे लिख दिया, ये कार्बन ले लिया, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब ये क्या है, आप इसको ऐसे बता सकते हो। तो ये लॉन्ग चेन जा रही है ना, इनडेफिनिट है ना, कहां तक जाएगी नहीं पता ना हमको। यस मैम। ठीक है, तो ये जो जो चेन है वो कहां तक जाएगी, इनडेफिनिट होगी ना ये, यानी कि एक एक पार्टिकल मिलते हैं, इसका मतलब क्या, इसको कहते हैं हम मोनोमर्स। यानी पॉलीमर क्या होता है, ये एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि इसको कैसे बनता है, इसमें यूनिट्स होती है, 1 by 1, 1 1 1 ऐसे करके। मान लीजिए हमने कार्बन का कोई लिखा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है ना, इनफाइनाइट चला जाएगा ना, पता नहीं कितने इसमें कार्बन होंगे। तो बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन लगा देंगे। दिख रहा है ये सबको? हमें कलर चेंज कर देते हैं, ये नंबर ऑफ एन। तो नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ एन, ये एन जो है इज इक्वल टू मोनोमर। तो इसको कहते हैं पॉली, जो ये कंपाउंड होता है पूरा फाइबर का, या फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, या फाइबर से, इसको कहते हैं हम पॉलीमर। तो व्हाट इज अ पॉलीमर, बता सकता है कोई? यस मैम। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? आप पॉलीमर। मैम मोहम्मद फहीम। अच्छा बताइए फाइन। A polymer is a very large unit formed by a combination of a large number of smaller molecules joined in to end by a chemical bond. हाँ हाँ, तो ये एक तरह का चेन होगी ना, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर Yes, ma'am. एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एथिलीन ले लिया, अभी आप लोग, आप तो आपके कोर्स में नहीं है अभी, हम थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे CH2CH4 ले लिया, CH2CH4, ठीक है, इसको हम कहते हैं एथिल, जो पॉलीथीन बनती है जिससे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे CH2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये क्या चीज है, ये पॉलीथीन है। यहाँ पे क्या था, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन से क्या बना हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कितने थे हमारे, 2। 2. तो कार्बन 2 है ना। अब ये सब, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एन है, हाँ नंबर ऑफ एन है, तो हमें यहाँ पे नहीं पता ना कितना है, तो चलता रहेगा, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा ना। तो पॉलीथीन क्या होती है, वो भी जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और ये इसको कहते हैं हम, ये जो फंक्शन कराया जाता है, या इसका जो ये प्रोसेस होता है एथिलीन से पॉलीथीन का बनना, सब क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, किससे बना है, पॉलीमर से। जब पॉलीमर क्या होता है, जब मोनोमर्स क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, इज नोन एज पॉलीमर। तो हम पूछे आपसे एथिलीन का, आपके एग्जाम में आ जाए कि एथिलीन का पॉलीमर क्या होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन लिखे होंगे। तो आप एथिलीन का क्या बता सकते हैं, पॉलीथीन, यानी कि पॉलीथीन, पॉली का मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, पॉली, तो इसमें बहुत सारे कार्बन, तो हमने इसीलिए यहाँ पे एन लगा दिया। तो ये इसका फार्मूला हो गया, किसका, पॉलीथीन का जनरल फार्मूला है। ओके, क्लियर हो गया? यस मैम।
अब चलिए, अब आपको हमने बताया आपसे जो सिंथेटिक फाइबर है या नेचुरल फाइबर है, सब क्या होगा इसमें, पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमर्स बनाएंगे। और क्या होता है, अब हमने आपको 4 बताए सिंथेटिक फाइबर, सबकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए रेयॉन है। हमने कौन कौन से 4 बताए सिंथेटिक, रेयॉन बताया, तो रेयॉन कैसा होगा, नायलॉन, हाँ नायलॉन। पहले रेयॉन के बारे में बात करते हैं। तो रेयॉन कैसा होगा, आप लोग अपना वो कर दीजिए, तो आवाज बंद कर दी सब लोग, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रही है यहाँ पे, वॉइस रिपीट हो रही है, म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो रेयॉन जो है, रेयॉन क्या होगा, मिक्स विद कोल टू, इसको क्या करते हैं, रेयॉन कैसे बनाते हैं, रेयॉन जो होता है इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मैन मेड पॉलीमर है, सॉरी पॉलीमर कहिए, या फिर आप कह सकते हैं ये फाइबर एक तरह का, इसमें कोल और पेट्रोलियम कंपाउंड मिला करके रेयॉन बनाया जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इससे जो है रोप बनाई जाती है, कारपेट बना सकते हैं, तो ये सब चीजें रेयॉन से बना सकते हैं, क्लियर है। और इसके इसके आप लिख सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं आप लोग इससे, कुछ एग्जाम्पल बताइए रेयॉन के। हम मैम बेडशीट बना कारपेट बना सकते हैं, ड्रेसेस बना सकते हैं मैम, हाँ सीट्स, हाँ हाँ बेडशीट हाँ, और बेडशीट, यस यस यस, और बेडशीट, मैम टायर कोट्स, टायर हाँ कोट्स मैम, हाँ, हम्म, और बैंडेज लिंट्स हाँ एंड और क्या सर्जिकल गाउन्स हाँ मैम। हाँ, ठीक है। तो रेयॉन क्या होगा, रेयॉन से आप बता सकते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है, रेयॉन को मिक्स करते हैं कोल के साथ, ठीक है, तो इसमें चीपर सिल्क टाइप का बन जाता है एक, ठीक। तो इसमें रेयॉन जो है क्या है ये, तो इसको आप बता सकते हैं किस तरह से बेडशीट बनाते हैं, ये सब आगे क्लास में पढ़ोगे, अभी तुम्हें बस इतना करना है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में समझना है, ओके। तो इसी तरह से फिर दूसरा आपको कौन सा, नायलॉन, नायलॉन की प्रॉपर्टी देखिए क्या हो जाएगी, बताइए नायलॉन कैसा होगा, पहला पॉइंट तो ये होगा, नायलॉन क्या है, आर्टिफिशियल, क्या होगा और नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर मैम। हाँ आर्टिफिशियल नायलॉन, फाइबर। हाँ तो ये नायलॉन सबसे पहला, इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो बता सकते हो नायलॉन क्या है, नायलॉन भी आर्टिफिशियल क्या है ये, फाइबर है या फिर पॉलीमर है, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। अगर पॉलीमर आया तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जितने भी फाइबर है सब पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रांग होगा नायलॉन, और क्या होगा, इलास्टिक होगा, और लाइट इन नेचर होगा, ठीक है। और इससे क्या क्या बना सकते हैं, एंड रोप्स, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। हाँ हाँ, सॉक्स मैम है, पैराशूट, हाँ फैब्रिक, सॉक्स क्लाइंबिंग है, रोप, टूथब्रश, पैंट यस ब्रश, यस दिस यस, स्टफ। हाँ तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, सॉक्स है, रॉप्स है, सॉक्स, रॉप्स, और क्या, ठीक है, इस तरह से तो बता सकते हो, कोई इसमें ऐसा कोई समझाने का नहीं है ना। तो रॉप्स किसके लिए बने, रॉप्स फॉर रॉकिंग, जो देखा नहीं है ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, देखा है, यस मैम, मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन मैम, हाँ हाँ, रॉकिंग करते हैं जो वॉशर एंड ऊपर पुली। पहाड़ों पे चलते हैं, या लिख लीजिए रॉक क्लाइंबिंग भी लिख सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग। मैम पार्ट्स एंड ऑफ बेटा मशीन, म्यूट कर वॉशर एंड दीजिए, पुली। हाँ। और इसको इजी वॉश कर सकते हैं, नायलॉन को हम इजी वॉश कर सकते हैं, ठीक है, आराम से ये साफ हो जाता है। और ये नायलॉन के देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसके क्या है, नायलॉन 6 ठीक है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और दूसरा है नायलॉन 6, बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने, मान लीजिए लंबी लंबी कार्बन चेन है, ठीक है, अब कहाँ पे लगाया, किस कार्बन पे नंबर आ रहा है, तो इसी तरह से 6 हो जाएगा, या नायलॉन 6, उसका फंक्शन ग्रुप देखा जाता है कहाँ पे अटैच करा हुआ है, तो नायलॉन 6 होगा, या फिर नायलॉन 6 होगा खाली, ठीक है, और या फिर हो जाएगा नायलॉन 6 12, नायलॉन 6 और 12, ये 3 4 तरह के नायलॉन होते हैं, ये जो है आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, मगर हम थोड़ा सा अलग से बता दें, अगर नायलॉन अगर आ गया नायलॉन का एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हो ना, ये
नायलॉन 6 तो नायलॉन किससे बनेगा ये? अब हमने बताया पेट्रोलियम बेस्ड कंपाउंड होता है। जब जैसे पेट्रोल, अभी आपको आगे आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, पेट्रोल से भी कुछ इम्प्योरिटीज निकलती है, डिस्चार्ज होती है, उससे जो है हम लोग कोल या बनाते हैं, या फिर कोल से भी बन जाता है, तो उससे कुछ पेट्रोलियम बेस्ड कंपाउंड होता है, उसको पेट्रोलियम जेल कहते हैं, या फिर कोल से कुछ इम्प्योरिटीज निकलती है, वो सब मिला के कुछ इस तरह से नायलॉन का या रेयॉन का सिंथेसाइज किया जाता है फाइबर का। तो नायलॉन मेड अप ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर एंड वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो नायलॉन कैसे बना, किससे किससे बना नायलॉन? कोल, हेलो, पेट्रोलियम, एयर एंड वाटर। हाँ, कोल, पेट्रोलियम, water, ऑयल, air. पेट्रोलियम ऑयल बताइए, हाँ, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर एंड वाटर। अब नायलॉन एयर से मेड ऑफ, कैसे बनता है मैम? नायलॉन, हाँ, फिर से बता दें। एयर से कैसे बनता है मैम? ये तो बेटा आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, इसका पूरा प्रोसेस होता है, ये प्लांट लगाए जाते हैं इसके सिंथेसाइज फाइबर के, और इसको जो है कंडेंसेशन करते हैं, एयर में कैसे करके कंडेंसेशन करते हैं, यानी कि मान लीजिए एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे एयर की प्रेजेंस में, ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका नायलॉन 6 बन गया, या फिर नायलॉन 6 बन गया, इस तरह से। तो कंडेंस करने के जो मोनोमर होते हैं वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इसको मोनोमर कहते हैं। ठीक है, कैसे बनता है नायलॉन? कंडेंसेशन से बनता है, कोल और पेट्रोलियम ये सब कहते हैं, या फिर उसके साथ कंडेंस करके किसको, मोनोमर्स को। कौन कौन से मोनोमर्स होंगे? देखिए, नायलॉन 6 में एडिपिक एसिड होगा, लिख लो कहीं पे, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन, ये आपका पूरा जो है वो नहीं आएगा कि आपको इसका फार्मूला लिखना है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, डायमीन, ठीक है। ये क्या बनाएगा यहाँ पे, नायलॉन 6। क्लियर है? नायलॉन 6 और क्या बनेगा, प्लस पानी, वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि एक मोनोमर्स के साथ दूसरे मोनोमर्स को कंडेंस करा है, प्रेशर दिया, ऑक्सीजन दिया, या फिर जो सब इन्होंने कंडीशन लगाई है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे, तो यहाँ पे ये फाइबर मिल जाएगा, कौन सा, नायलॉन का। क्लियर है? तो यस मैम। और नायलॉन, हाँ, और नायलॉन हमने बताया ये इजी वॉश हो जाता है, इजी वॉश कर सकते हैं इसको। और क्या होगा, ये इजी वॉश कर इजी सकते हैं, ड्राई भी लस्टर्स होगा। होता है, हाँ। इजी ड्राई भी रिंकल होगा। फ्री तो होता है। क्लियर हो गया ये? चलिए, अब चौथा वाला आपका कौन सा है, पॉलिस्टर्स और एक्राइलिक। ठीक है, अब आता है पॉलिस्टर। ये समझ में आ गया ना नायलॉन का? तो कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, मोनोमर्स का कंडेंसेशन होगा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नायलॉन 6 से प्रेजेंट होगा। अभी हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे आके इसका पूरा फार्मूला, ठीक है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। अब देखिए क्या है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। अब पॉलिस्टर जैसे समझ में आ रहा है, पॉलीस्टर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, पॉलीस्टर। ईस्टर का फार्मूला ये होता है, सी, आप ऐसे बता सकते हैं, COO, COO R कर दीजिए, तो यहाँ पे ये कर दीजिए, इस तरह से करके यहाँ पे आप O लगाएंगे, और ये जो है आपका आगे का ग्रुप है, इसको ऐसे करके यूं करके N लगा दीजिए। तो ये क्या, N का मतलब क्या है, ये, और ये कौन सा ग्रुप है, COOR। COOR होता है ईस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। पॉलीस्टर का मतलब हो गया
मोनोमर्स क्या होंगे? एक तो मोनोमर होगा नहीं ना, बहुत सारे होंगे। ठीक है, चेन में होगा। तो ये हो गया पॉलिस्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल एक है टेरिलीन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड ठीक है, डेक्रोन मैम। टेरिलीन है। और दूसरा, हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल इसका पीईटी, पेट से याद रखो। पेट। पीईटी पेट, पॉलीथीन पेट का फुल ट्रेप्थेलैट। फॉर्म है, हाँ पेट। क्या है पॉलीथीन इसका फुल फॉर्म? ट्रेप्थेलैट। पॉलीथीन ट्रेप्थेलैट। पॉलीथीन, पॉली इथाइलीन, हाँ टेरेफ्थिलेट। तो इससे क्या बनाएंगे? ये जो ये क्या होता मैम है? पॉलिस्टर और यूटेंसिल्स, एक्राइलिक होता है। हाँ, इसकी देखो खास प्रॉपर्टी क्या होती वायर्स। है, ये जो पॉलिस्टर्स, हाँ एक मिनट, पॉलिस्टर्स की जो खास प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? ये बिल्कुल, इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं बिल्कुल थिन में, बिल्कुल पतली लेयर में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल महीन सा रेशा जैसे फॉर्म में उसको फाइबर को ला सकते हैं। दैट कैन बी वोव लाइक एंड अदर yarn। ठीक है, तो मेकिंग, इसमें क्या कर सकते हैं? इससे हम यूटेंसिल बना सकते हैं, फिल्म वायर्स बनाते हैं, और क्या करते हैं? और देखा ना आपने पानी की बोतल, बोतलें देखी, पानी की बोतलें जो होती हैं जिससे पानी नहीं पीते हैं आप लोग, ये काय की बनी होती है? प्लास्टिक होती है ना ये जो पानी की बोतलें देखी हैं वो किस चीज की बनी होती है? इसी की तो बनी होती है ये। यस मैम। हाँ, तो बॉटल बना सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं? बॉटल बना सकते हैं, किससे? पॉलिएस्टर से। ठीक है, तो पॉलिएस्टर से, उसके बाद जो है ये आपका है। और एक्राइलिक क्या होता है? एक्राइलिक एक तरह से कलर, कलर टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के जो होते हैं वो फाइबर तैयार करे जाते हैं, जो कि इजिली क्या होता है, वॉश हो जाता है, और क्या हो जाता है, इजिली ड्राई हो जाता है, तो इसको यूज करा जाता है। ठीक है, क्लियर है अभी इतना? और देखिए, अब पेट जो है ये आप लोग देख के बताइएगा हमको, हम तो अभी बता देंगे। ये पेट जो होता है ये कैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कैसे होता है, हार्मफुल होगा या नहीं होगा? आप देखिए, बोतलें जो आप लोग घर में पानी पीते हैं उसको ज्यादा ज्यादा कम समय के लिए, कम टाइम पे उसको हटा दिया करिए। देखिए आपने बहुत टाइम रख लिया, एक एक महीना, तो इससे कैंसर तक के हो सकता है। ज्यादा पता है, आपने बोतल पानी पीते गए, साल भर रखे हुए बोतल को पी रहे हैं, कुछ लोग देखा है 2-2 महीने 3-3 महीने रखे रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो पानी यस की मैम। बॉटल होती है वो काहे, हाँ, तो वो पीईटी पेट एक मटेरियल होता है पॉलिएस्टर का, या तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इससे क्या बनाया जाता है? इसको क्या कहते हैं? पॉलीइथाइलीन। ट्रेप्थेलैट। बताइए, पॉलीइथाइलीन। हाँ, तो इससे क्या होता है? ये हार्मफुल होता है, क्यों हाँ, तो इससे क्यों हार्मफुल होता है? ये क्या करता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये कैंसर तक के पैदा कर सकता है। पीईटी जो है ये हार्मफुल मटेरियल है, इससे कैंसर तक हो सकते हैं। ठीक है, इसका हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, पेट का किस तरह से पेट का स्ट्रक्चर है। कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है, एडवांस में फार्मूला पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे चाहो तो इसकी शॉट ले लेना। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है? पीईटी पेट का। यहाँ पे क्या लगा दे? एन लगा दे, तो इसका नाम लिख लो, पॉली इथाइलीन टेरिफ टेरिफ्थिलेट। ठीक है, नोन एज, आल्सो नोन एज पीईटी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वॉइस में, या समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ऐसा तो नहीं है?
नो मैम। जहाँ पे दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, या ब्लर आ रही है या फिर जो भी, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। ये आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो जूम करके। ये आप इस तरह से कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है कि पेट का फार्मूला कौन सा है, तो ये बना दिया, ये ऐसे करके कुछ गलत सलत बना के दिखा दिया, तो जो आपको मेन फार्मूला याद होगा तो आप टिक हमेशा सही लगाओगे ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इसको कर लो, देख लो जरा सा। इसके बाद आता है, आगे का है कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब आपने टाइप पढ़ लिए, नेचुरल फाइबर पढ़ लिया, सिंथेटिक पढ़ लिया। सिंथेटिक सिंथेटिक में कौन कौन से टाइप्स हैं वो आपको बता दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं, थोड़ा सा किस तरह से बताएंगे कि क्या होगा इसकी। सिंथेटिक फाइबर जो होंगे क्या होंगे, मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया, सिंथेटिक लिया, ये हमने यहाँ से आग लगा दी, तो क्या हो जाएगा, सब जल जाएगा ना, बिल्कुल फट जाएगा, बिल्कुल लगेगा, सिंथेटिक होगा क्योंकि वो। तो ये क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा अगर हीट करेंगे, बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी ड्राई अप मैम नॉन क्विकली। बायोडिग्रेडेबल। हाँ, आप लिख लो चाहे एक एक दो दो पॉइंट। सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, मेल्ट ऑन हीटिंग, और दूसरा पॉइंट होगा ड्राई अप क्विकली। ये बना लिया आपने, नोट कर लिया। यस मैम। हाँ, साफ करें। मैम सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको सिंथेटिक फाइबर की, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जैसे आपको नेचुरल फाइबर नहीं बता रहे हैं कि नेचुरल फाइबर सिल्क है, कॉटन है, जूट है, इसकी तो प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्या करेगा ये सिंथेटिक फाइबर, मेल्ट ऑन हीटिंग। पहला पॉइंट है मेल्ट ऑन हीटिंग। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ड्राई अप क्विकली, ठीक है, ड्राई अप क्विकली। राइटिंग क्लियर आ रही है ना, आप लोग को दिख रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। और देखिए, लेस लेस एक्सपेंसिव होगा, यानी सस्ता मैम मिलेगा, गुड ज्यादा महंगा नहीं इलास्टिक। मिलेगा सभी। मैम गुड इलास्टिक। हाँ, गुड इलास्टिक मैम। हाँ, गुड इलास्टर हो सकता है, या इलास्टिसिटी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसको पानी में डिप कर दिया तो क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर है क्या हो जाएगा, पानी में अगर हम डिप करेंगे, एक सिंथेटिक फाइबर ले लें और एक हम प्योर फाइबर ले लें, यानी कि नेचुरल फाइबर ले लें, कौन सा जो है ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, नेचुरल फाइबर। बताइए। नेचुरल फाइबर में नेचुरल फाइबर क्या करेगा, ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ज्यादा। हाँ, और सिंथेटिक फाइबर क्या करेगा, नहीं करेगा। ले हाँ, बहुत जैसे लेस। रेलॉन है, नैलॉन है, ये सब कपड़े जो होते हैं ना, देखा होगा कपड़े क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, अपने ऊपर ऊपर से निकल जाता है उनका ना, हम लोग हवा में सुखा भी सकते हैं जल्दी से। वाटर प्रूफ। हाँ, और कॉटन को अगर ले लो, कॉटन क्या होगा, आप पूरा पानी क्या सोख लेगा ना, बाल्टी आपकी आधी हो जाएगी। हाँ, तो सिंथेटिक फाइबर जो है जल्दी इसीलिए कहते हैं ये ड्राई अप हो जाता है क्विकली। बात समझ में आ रही है। यस तो मैम। क्विकली क्या हो जाएगा ये,
ड्राई अप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और क्या कर सकते हैं इसको, इजी टू मेंटेन। Yes, ma'am. दूसरा इसका एक और लिख लो, इजी टू मेंटेन, एक पॉइंट और लिख लो, इजी टू मेंटेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इजी टू मेंटेन। क्लियर हो गया इतने पॉइंट। तो ये आपका फाइबर वाला जो हिस्सा है, फाइबर यानी सिंथेटिक फाइबर, आज ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद तुम लोग जो पढ़ोगे, ये दूसरा इसी में जो कोर्स में आपका है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं, पहले इतना मैम बताओ फाइबर में। प्लास्टिक, मैम प्लास्टिक नहीं पढ़ाएंगे? इसमें क्या हो गया? प्लास्टिक प्लास्टिक बच मैम। गया। हाँ, प्लास्टिक पढ़ाएंगे बेटा। हम ये पूछ रहे हैं, पहले बताओ फाइबर में कंप्लीट वो समझ में आ गया सब? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा म्यूट कर दो, आवाज डबल डबल आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है फिर। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना तो नहीं फाइबर में, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर हो गया आपका। ओके, अब देखो, बता दीजिए 1 मिनट में, पूछ रहे हैं आप लोग से, कुछ पूछना तो नहीं फाइबर में, क्लियर है? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. चलिए अब दूसरा क्या पढ़ाएंगे हम, प्लास्टिक। ये क्या है, प्लास्टिक। इसके हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे, आप इसको करिएगा, चाहे तो हम उससे दे देंगे जैसे सर कराते हैं मॉक टेस्ट, उस तरह के क्वेश्चन बना देंगे, या फिर हम गूगल फॉर्म पे यस जैसे मैम, हमने वैसे आपको दे दिया था देंगे। करके, हाँ वैसे कर देंगे, या गूगल फॉर्म पे कर देंगे, मगर तुम लोगों ने अभी सबमिट किया नहीं है, खाली 10 बच्चों का रिस्पॉन्स आया। हम कर चुके हैं मैम। तुमने कर लिया? मैम मैं अच्छा, कर क्या चुका नाम हूँ। है? मैं मैडम हमने भी सिद्दीकी। किया था। मैं हमने भी किया था। अच्छा, कितने नंबर मिले, नंबर पता चल गया होगा ना कितने आए? यस मैम, 23 आउट ऑफ 25। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, तब तो इतना तो आएगा ही, सही है। अभी हम और बनाएंगे चैप्टर का, ये अभी हम थोड़ा सा पढ़ा ले तुम लोगों को, तो फिर ताकि समझ में आएगा, तो क्वेश्चन हम इधर उधर से थोड़ा अपने तरफ से ही बनाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा सब चीजें, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमयू में, तो आप कर सकते हो। देखो प्लास्टिक है अब, ठीक है, प्लास्टिक क्या कितनी तरह की होगी, प्लास्टिक भी क्या है, ये भी तो पॉलीमर का होगा ना इसको, कि नहीं होगी? होगा। मैम होगी। जितनी भी प्लास्टिक है सब पॉलीमर, हाँ जितनी भी प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है, फाइबर आपने पढ़ा वो भी पॉलीमर था। तो पॉलीमर होता क्या है, मेन आपको ये हमने बताया, पॉलीमर क्या होता है, सिंपल यूनिट से बनता है। ठीक है, मोनोमर्स होते हैं, स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट 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 करके एक बड़ा सा एक एक यूनिट का मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो अब प्लास्टिक देखो कितनी तरह की हो गई, सेटिंग बाद में लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। थर्मोप्लास्टिक, और उसके बाद है ये थर्मो सेटिंग। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। अब देखो क्या फर्क है, ये तुम ऐसे याद रखो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, इसको हम अगर हम हीट देंगे, अगर हमने इसको हीट दिया तो ये क्या होगी, फिर से वो मोल्ड होके हम जैसा चाहे इसको बना लें। ओके, अभी हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे तुम लोग को, फिर से लिखवा देंगे, इसको हम चाहे जैसा भी कर लें, तो इसको हम मोल्ड कर सकते हैं। ठीक, और ये थर्मोसेटिंग का क्या मतलब है, इसको हम जितना भी इससे ऊपर चाहे हम हीट करें, चाहे टेम्परेचर जितना भी ज्यादा 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 डाल दें, तो इसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। तो ये वाली क्या होगी, ये बहुत हार्ड होती है, हार्ड होगी, ये क्या होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तो इसको मेल्ट करके हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको कुछ बाल्टी से मान लो बकेट हमारी है, इसको गर्म करें तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ना, बकेट मेल्ट हो जाएगी। और जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो मेल्ट होकर के हम जैसा चाहे उसको मोल्ड करके बना सकते हैं, मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम इसमें कोई फर्क नहीं कर सकते हैं, जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, अब बताइए, कोई बता सकता है इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल, किसी को पता है? यस मैम। हाँ, मैम थर्मोसेटिंग का थर्मोप्लास्टिक। बेक्लाइड मेलामाइन फॉर्मिका।
Bakelite monomer formica. थर्मोप्लास्टिक Bakelite पॉलीथीन है ना? मैम थर्मोप्लास्टिक कुछ नहीं है, पॉलीथीन पॉलीथीन हमने में मतलब हाँ कंटेनर्स ये बनाने के पॉलीथीन है लिए ना, ये जो अभी हमने शुरू में बताया था आपको, पोलिनल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये पोलिनल क्या चीज है? क्लोराइड, पॉलीथीन, हाँ वो भी है। पीवीसी, और क्या है? पीवीसी है, पॉलीविनाइल पॉलीस्टीरीन, क्लोराइड, यस। पॉलीस्टीरीन, हाँ पॉलीस्टीरीन है हाँ मैम। वो भी है। जी जी चलिए ठीक है। अब थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का बता सकते हैं क्या होगा? यस मैम। बेकेलाइट है बेकेलाइट, हाँ मेलामाइन, हाँ मेलामाइन, फॉर्मिका। मीलामाइन। हाँ बेकेलाइट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बेकेलाइट, बेकेलाइट जो क्या है, किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का। तो जैसे आपने देखा वो इंसुलेटर वगैरह काम करते हैं, जो बिजली में लगाते हैं ना, प्लग टाइप का होता है, या फिर एम एमसीवी होता है ऊपर नीचे करने का, कितनी टाइट होती है, हार्ड होती है ना उसकी प्लास्टिक। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, तो वो जो यूज करते हैं बेकेलाइट हम लोग, क्या होता है इसकी खास बात बेकेलाइट की? मैम ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यस यस, क्या नाम है आपका बेटा? जिक्रा। अच्छा हाँ ठीक बताया आपने, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके इसके थोड़े से इसमें इक्विपमेंट वगैरह जो जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो इंसुलेटर या उस तरह का वो बनाया जाता है जो इंसुलेटर का काम करता है, इसमें बैकेलाइट का बनता है। और इसके बताइए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इससे क्या होता है, यूटेंसिल वगैरह बनाए जाते हैं ना, यूटेंसिल के जो हैंडल होते हैं वो काय के बने होते हैं? ये भी तो बैकेलाइट के होंगे ना, टाइट बना बनते हैं ये। यस मैम, बेकेलाइट के। हाँ यस मैम। तो इससे देखो, जब अब मेरा, हाँ हम जब मेरा खाना गर्म हो गया तो हमारा जो हैंडल हम लोग पकड़ते हैं तो वो गर्म ही होता है ना, वो तो कूल रहता है। नहीं तो अगर इतना गर्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ जल जाएगा। तो वो भी बेकेलाइट का होता है, उससे वो क्योंकि गुड कंडक्टर क्या होता है, नहीं होता है बेकेलाइट, इसलिए वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं करता है। तो ये तुम्हारे जो है हैंडल इससे बनते हैं। और इसमें आपका क्या बचा है? एक मिनट देख ले कितना क्या रह गया अब, ठीक है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक ये हो गया प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक हो गई, थर्मोसेटिंग हो गई, थर्मोसेटिंग पुअर कंडक्टिंग। देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये देख लीजिए, ये जो बकेट है ये सब दिख रहा है ना, ये टॉयज है, ये कैसे, ये क्या है ये थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है ये वाला? थर्मोप्लास्टिक। मैम थर्मोप्लास्टिक चेयर वगैरह थर्मोप्लास्टिक। बनी है ना, इसको इस थर्मोप्लास्टिक हाँ मैम। यस इस मैम। हाँ, तो अगर ये से आपका एग्जाम्पल लिख दे, चेयर लिख दे, चेयर क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग, बच्चे नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। अब देखो ये वाला जो है, देखो यहाँ पे क्या, ये थर्मोसेटिंग है, ये दिख रहा है, यस ये दिख रहा मैम। है? हाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। तो ये थर्मोसेटिंग क्या होती है, इसके एग्जाम्पल अभी आपने बताया, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, तो मेलामाइन क्या होता है, चलिए अब मेलामाइन बता देते हैं कैसे होता है मेलामाइन। एक वर्ड इसमें और आता है मेलामाइन, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, थर्मोस का मेलामाइन, मेलामाइन, ठीक है। मैम इसका यूज तो डिनर वेयर्स मेलामाइन क्या में होता है, फ्लोर। बॉक्स पे लिख दीजिए। थोड़ा सा आवाज जो है रिपीट हो रही है तो कुछ क्लियर नहीं हो रही है वॉइस। यूज ऑफ डिनर वेयर है, यूज ऑफ डिनर वेयर, मेलामाइन, हाँ यूज ऑफ डिनर वेयर में क्या होता है, मेलामाइन होता है। मेलामाइन जो होता है एक तरह का मटेरियल होता है, जिससे कि आप, अगर आपका डिनर सेट है, आप माइक्रोवेव में चाय रख दें, और वो मेलामाइन क्या होगा, डिनर सेट में रखेंगे तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही आएगा वो बेटा। और आप माइक्रोवेव में रख के आप बोल में खाना गर्म करेंगे, वो टूटेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। तो मेलामाइन की ये खास बात है। और यस मैम। तो ये क्लियर हो गया ना आपको सबको? अब आपका जो है दूसरी चीज है, ये आपका प्लास्टिक क्या होगा, इसका एक पॉइंट और है, प्लास्टिक क्या होगी, पुअर कंडक्टर, अभी हमने बताया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद है प्लास्टिक ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये मेन पॉइंट है, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट।
अब प्लास्टिक कैसे हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करती है? प्लास्टिक इन द इन्वायरमेंट, ये आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपका बायोडिग्रेडेबल पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन या पॉलीमर पढ़ेंगे आप इसमें। हाँ, तो देखिए मटेरियल कौन सा होता है जो कि डिकम्पोज होगा? कैसे? नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा। यदि मान ली पॉलीथीन कहीं पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे करके गल जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो गई ना। तो वो किससे डिकम्पोज हुई? बैक्टीरिया से या एल्गी से, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज होगी ना। तो नेचुरल प्रोसेस एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो दो तरह का होगा एनवायरनमेंट में, बायोडिग्रेडेबल होगी और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। अब ऐसा मटेरियल जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होगा नेचुरल प्रोसेस से, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक तो वर्ड है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? जो कि जो डिकम्पोज हो जाएंगे बाय नेचुरल। हाँ, और जो नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इतना ही है बस इसमें। हाँ, अब आपको देखिए पॉलीथीन कहा जाता है, पॉलीथीन, अब हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं? ये जो पॉल्यूशन हो जाता है ना, पॉलीथीन बाहर फेंकी जा रही है, लोग कह रहे हैं पॉलीथीन को बचाओ, इसको हटाओ, मत, इसको मत फेंकिए, गाय खा लेगी या एनिमल्स खा लेगी, उनको नुकसान करेगी, ये सब होता है ना। तो इससे पॉलीथीन से क्या होता है? पॉल्यूशन पैदा होता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जूट के बैग यूज कर सकते हैं, पेपर के बैग। आजकल वही हो रहा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेपर के बैग आ रहे हैं, या फिर जूट के बैग आ रहे हैं, कपड़े के बैग बन रहे हैं। हो रहा नहीं हो रहा है? चलिए फिर समझ में आ गया ना, इसका कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नो मैम। और हाँ, और रेगुलर क्लास करिए बेटा, रेगुलर क्लास करिए, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं सारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं करूंगी आपका, ठीक है। आप जो भी काम देंगे या होमवर्क आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आपको होमवर्क हमने दिया नहीं समझ में आया, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप जो है जैसा भी क्वेश्चन हो, या फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, मैम आपने ये बताया, ये नहीं समझ में आया, इसके हमें नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता दीजिए। तो आप ऐसे करके हमको मैसेज करके बता देना, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा तो बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं तो क्या पता चलेगा, बताइए, है कि नहीं? मम्मी इसका नोट Yes, का ma'am. पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा, इसका पीडीएफ, ये तो हमने नोट्स थोड़े से बनाए थे कि लेसन प्लान अपने थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मैंने पॉइंट ले लिए थे। अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर बेटा दिए हैं, पीछे देखो जरा सा। अच्छा, इसमें एक चीज और है तुम्हारा ना, लीनियर, ये पॉलीथीन वाला जो हिस्सा था, लीनियर पॉलीथीन और क्रॉस पॉलीथीन, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है ना, समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am, समझा। लीनियर पॉलीमर, हाँ, लीनियर पॉलीमर यानी कि एक रो में होगा, और क्या क्रॉस पॉलीमर, वो क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा। हाँ, तो वो इसमें दिया हुआ है, मैंने देखा नहीं है, मिस हो गया ये वाला, प्लास्टिक में ही है ये, ठीक है। तो इसको तुम लीनियर प्लास्टिक जो होगी, दो तरह की, लीनियर हमने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक तो बता दिया था, मगर लीनियर और क्रॉस वाली होगी। तो जो क्रॉस वाली होगी, देखो ध्यान दो, जो लीनियर वाली होगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, वो इतनी हार्ड नहीं होगी, और जो क्रॉस करके होगी, देखो ऐसे करके, जो लीनियर वाली होगी वो तो ऐसे रहेगी ना, और जो क्रॉस वाली होगी वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, या यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यही तो होगा। तो क्रॉस वाली ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू लीनियर प्लास्टिक। हाँ, तो ये बात है, तो इसका ये पॉइंट है, इसको कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें। तो ये प्लास्टिक में आ जाएगा आपका लीनियर पॉलीमर, और क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाएगा। और इसी तरह से नेटवर्क पॉलीमर होगा, बहुत सारे आ जाएंगे तो नेटवर्क पॉलीमर बन जाएगा। अब देखो इसके क्वेश्चन कर लो जरा सा, देखो कुछ तुम लोग का बुक है? यस मैम। हाँ, तो देखो कौन No, सा है इसमें, पहला क्वेश्चन है, हाँ पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। ये बता सकते हैं? एक्सप्लेन द, ये दिख रहा है देखिए,
या बुक हो तो उसमें देख लो। यस मैम। हाँ, अब देखो मार्क द सिंथेटिक फाइबर बता दे, रेयन लेयन जो भी सब तुम चारों बता सकते। अब मार्क द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रेयन इज वुड डिफरेंट पल्प होगा फ्रॉम मैम। सिंथेटिक फाइबर। बी। ऑप्शन बी। हाँ, It is ऑप्शन बी यही often होगा। obtained from wood pulp. यस यस यस, सही है, गुड, वेरी गुड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। वुड पल्प। अब देखिए, हाँ, तीसरा वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate वर्ड्स। कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश Synthetic, आर्टिफिशियल एंड फाइबर। मैनमेड। synthetic or आर्टिफिशियल एंड man-made. मैनमेड। आर्टिफिशियल, मैन मेड। हाँ हाँ, ठीक, मैन मैम। ठीक है। हाँ, ओके। अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, हमने बताया था शुरू में। पेट्रोकेमिकल्स। हाँ, पेट्रोकेमिकल्स मैम। केमिकल। तो पेट्रोकेमिकल समझ में आ रहा है क्या? तो पेट्रोल जब बनता है, जब भी आप पढ़ाएंगे कंबसन, आपको पढ़ाएंगे कोल और ये फ्यूल वाला हिस्सा, तो उसमें जो जब पेट्रोल बनता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, वो पेट्रोकेमिकल्स फॉर्म में आ जाता है। तो वो जो उससे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बन जाता है। तो वो रॉ मटेरियल से ही क्या करते हैं, यानी कि पेट्रोल तो यूज करते हैं, वो तो पेट्रोल है ही, इतना आज पेट्रोल को कितना दाम बढ़ा दिया है। और जो चीजें रॉ मटेरियल के फॉर्म में आती है, जो बच रही है, उसकी रिफाइनिंग करके उसको भी यूज में ले रहे हैं। ये हो रहा है, ठीक है। तो उसके भी दाम बढ़ जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे बना रहे हैं? जो रॉ मटेरियल होगा पेट्रोल का, उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल। Chemical. अब लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक ऑल्सो Polymer. डैश, पॉलीमर। क्या होगा इसका? पॉलीमर। अब पॉलीमर तो क्लियर होगा, पॉलीमर क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फोर्थ देखिए, द एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बताइए, एग्जाम्पल बताना आपको दो कि रेलॉन फाइबर जो है तो बहुत स्ट्रांग होता है। Example. रोप्स। बताओ कोई बेटा। मैम पैराशूट फैब्रिक्स। पैराशूट फैब्रिक्स। क्लाइंबिंग हाँ रोप। हाँ हाँ, उसमें भी कर सकता। हाँ हाँ, ठीक है। मैनग्रोव्स। और क्या होता है? हाँ, और रोप बनाते हैं ना, वो जो अभी बताया था, माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो रोप होता है, क्लाइंबिंग करने के लिए वो यूज करते हैं उसमें भी। एक्सप्लेन द डिफरेंट थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कर लेंगे ये वाला? यस मैम। अच्छा। और है एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी हो जाएगा। ये जो आपका है ना, सॉस पैन हैंडल क्यों बनाया जा रहा है इससे? और इलेक्ट्रिक प्लग Bakelite. स्विच और प्लग बोर्ड, तो ये बैकेलाइट का होगा। क्यों बनाया जा रहा है इससे? थर्मोसेटिंग से। तो आप ये दोनों चीजें थर्मोसेटिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा रिसाइकिल होगा, कौन सा नहीं होगा। अब इसे पॉलिथीन आपने देखा होगा, कूड़ा उड़ा लेते हैं लोग आके, पॉलिथीन जमा कर लेते हैं ना, और ये सब रिसाइकिल हो जाती है। यानी पॉलिथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, उसको सारा मेल्ट करके फिर से कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। बकेट बन गई, मग बन गया, इस तरह से जो है करके इसको रिसाइकिल कर देते हैं पॉलिथीन को। ठीक है, अब पीछे देखो, एक ये 13 नंबर पे देखो, ये मैच वाला कर लो। बाकी तो तुम लोग हो जाएगा, कोई इसमें है नहीं, ये तो थोड़ा डिटेल में है, वो तो समझ में आ गया होगा सब चीजें। बट ये मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। बताइए पॉलिस्टर क्या होगा? पॉलिस्टर पहला मैम डी। होगा या दूसरा होगा, तीसरा? डी। फाइबर्स डू नॉट wrinkles easily। D होगा, fiber do not सब wrinkle लोग, easily. अच्छा, सब लोग समझ रहे हैं ये क्यों होगा ना, ब्रेकेज इजली होगा, ठीक है। टेफलॉन क्या होगा? C, used to make used non-stick टेफ cookware। used to make non-sticky cookware. हाँ, टेफलॉन यूज इन मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफलॉन यूज करते हैं। रेयन कहाँ पे यूज होगा? रेयन प्रिपेयर्ड बाय prepared by Prepared using by using wood pulp। wood pulp. वुड पल्प, ठीक है, ठीक। और नायलॉन का Prepared, क्या होगा आंसर? used for नायलॉन making. सबसे ज्यादा मैम used हार्ड for होता है, making हाँ, parachute नायलॉन fabric सबसे। and stocking। हाँ, Yeah, तो yeah. नायलॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इससे पैराशूट, और नहीं तो अगर हल्का होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा ना आदमी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये नायलॉन ही का होता है, इससे जो है पैराशूट में यूज होता है। और
स्टॉकिंग वगैरह में यूज करते हैं बेकिंग करने में। ठीक है बच्चों, फिर है आज इतना ही काफी है आज के लिए, है? अस्सलाम वालेकुम मैम। चलिए ठीक है फिर, वालेकुम सलाम सब लोग। चलिए ठीक है, अपना अपना अस्सलाम ख्याल रखिएगा अच्छे से, है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।